हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग जनरल साइंस से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऑलरेडी हम लोग सीट नंबर 1 से 51 तक कंप्लीट कर लिए थे, है ना। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे सेशन तो लाइक करें। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये 4 से 5 मिनट में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन को देखते हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के रूप में है, जो कि हम लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और ये रिलेटेड प्रश्न है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें साइंस से रिलेटेड MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न 1 है कि भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। भोजन फूड के लिए विभिन्न जो जीव जंतु होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से आश्रित होते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो इस प्रकार का एक श्रृंखला का निर्माण होती है। तो इस प्रकार से है ना, एक श्रृंखला सीरीज का निर्माण होती है। तो इस श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं। तो इस श्रृंखला के प्रारंभ में क्या होते हैं? तो हरे पौधे होते हैं ना। हरे पौधे से डिपेंडेंट रहते हैं जीव, तो उसको खाते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि भोजन के विभिन्न जीव एक दूसरे से आश्रित रहते हैं और इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। और इस श्रृंखला का जो प्रारंभ में होते हैं वो हरे पौधे रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य घेंघा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। सामान्य घेंघा की बीमारी में देखे होंगे तो उसका गर्दन है थोड़ा सा सूजन के कारण फूल जाता है ना। तो ऐसा किस ग्रंथि के कारण होता है? तो वह थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। गर्दन जो सूजन के कारण फूल जाता है ना सामान्य किसी भी व्यक्ति को, तो वह ग्रंथि होता है ना, किस ग्रंथि के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि के कारण, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो कार्यात्मक इकाई जो किडनी को होती है, नेफ्रॉन या वृहक नलिकाएं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है, क्या कहते हैं? तो उसे स्टेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले यानी कोल्ड ब्लडेड जंतु की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो सामान्य रूप से जो शीत है ना, शीत यानी रुधिर वाले जो कोल्ड ब्लडेड जंतु की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो वह शरीर का तापमान वातावरण के लिए वातावरण के साथ बदलता है ना। तो शरीर का जो टेम्परेचर है वह इन्वायरमेंट के साथ बिल्कुल चेंजेबल है और चेंज होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? तो वसा जो है ना, वो मानव शरीर का जो बॉडी है वो त्वचा के नीचे, यानी तो वसा है वो मानव शरीर में कहाँ पे संग्रहित होता है? तो त्वचा के नीचे। ठीक है। नेक्स्ट है, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो कपास के रेशे पौधे के जो है ना, वह आपको बीजों पर अधिचर्मी रोग पे, है ना। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? तो इलेक्ट्रॉन विकिरण, इलेक्ट्रॉन किरण। नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है? तो नॉर्मन बोरलॉग आप सभी जानते हैं, यह हरित क्रांति के लिए इसका योगदान रहा है, तो इसीलिए यह फेमस है नॉर्मन बोरलॉग साहब ने। ठीक है। नेक्स्ट है, लकड़ी का जो पायरोलाइसिस करने का क्या उत्पन्न होता है? तो लकड़ी का जो पायरोलाइसिस करने पर क्या उत्पन्न होता है? तो चारकोल गैस तथा तेल ये उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करते हैं? तो गेहूं को। नेक्स्ट है, RS फैक्टर पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ? तो बंदर के नाम यानी रिसस। नेक्स्ट है, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो वह आप सभी जानते हैं, लैक्टिक अम्ल के कारण। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है कि किस अम्ल के कारण है दूध खट्टा हो जाता है? तो वह लैक्टिक अम्ल के कारण, है ना। नेक्स्ट है, किसमें रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है? तो वह हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है ना कि ब्लड नहीं रहने के बावजूद भी है ना, वह शोषण करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भोजन में लौ की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो भोजन में जो लौ की कमी हो जाने से क्या एक जो डिजीज़ होता है वह एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। तो याद रखेंगे, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है। तो ये हम लोग लगभग 4 से 5 मिनट के बीच में 20 से 25 क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में देखने का प्रयास किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और साइंस से रिलेटेड संबंधित प्रीवियस ईयर के रूप में भी ये प्रश्न है। और आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।